हेलो फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान संकट का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से अफ़गान संकट शुरू हुआ था यूएसएसआर की सेना के इंटरफेयर के साथ ही। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे किस तरीके से यूएसएसआर की सेना जब चली गई थी वहाँ पे गृहयुद्ध स्टार्ट हो गया था। फिर हम पढ़ेंगे कि वहाँ तालिबान शासन को हटाने के लिए किस तरीके से यूएसए ने अपनी सेना भेजी और वहाँ पे स्थिरता को कायम रखा। घटना शुरू करते हैं। 1991 में यूएसएसआर टूट गया था, कोलैप्स हो गया था, शीत युद्ध खत्म हो गया था, यानी सोवियत संघ अब नहीं रहा। अब सोवियत संघ नहीं रहा तो सोवियत संघ के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में कैसे टिक सकती थी। तो 1992 में अफ़गानिस्तान में जो यूएसएसआर के सपोर्ट की गवर्नमेंट थी जिसका राष्ट्रपति था नजीबुल्लाह, उनकी सरकार गिर गई। वहाँ पे बहुत सारे मुजाहिदीन के ग्रुप्स बन गए थे। इन ग्रुप्स के बीच में गृहयुद्ध शुरू हो गया कि कौन अफ़गानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करेगा और अपना शासन स्थापित करेगा। 1992 से 1996 तक ये गृहयुद्ध चलता रहा। किन के बीच में? 3 देखो नाम लिखे हैं, तालिबान, अहमद शाह मसूद और दोस्तान। इनके बीच में ये गृहयुद्ध चलता रहा। 1996 में तालिबान ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और तालिबान ने अफ़गान की सत्ता पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तालिबान का शासन 1996 से 2001 तक रहा। इसने सबसे पहले कांधार को अपना बेस बनाया और काबुल जो राजधानी है उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपने देश को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। रूल्स और रेगुलेशंस जो फॉलो करवाए गए थे वहाँ की जनता से वो थे, शरिया के आधार पर कानून को लागू कर दिया गया और बहुत कठोरता से लागू किया गया। उसमें कोई रियायत नहीं बरती गई। जैसा शरिया में लिखा गया था वैसा ही जीवन अब जीना है। मानव अधिकार के नाम पर कोई भी अधिकार जनता को नहीं दिए गए थे। मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने बौद्ध की मूर्ति थी वहाँ पे, वो भी खंडित कर दी थी, तोड़ दी थी। महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। इवन उन्हें पूरा कवर करके बुर्खा पहन के चलना, ये सब, और कोई भी जॉब वगैरह ना करना, ये सब उन्होंने वहाँ अप्लाई कर दिया था। यानी ये रूल्स फॉलो वहाँ करना था वहाँ की जनता को। तालिबान ने अलकायदा संगठन को भी सपोर्ट किया। अलकायदा संगठन आतंकवादी संगठन जिसमें जो मेन उनके जो हेड थे ओसामा बिन लादेन और अहमद अल जौहरी, ये सरगना थे मेन अलकायदा के, और तालिबान ने इनको सपोर्ट किया, इनको सहायता करी। इन आतंकवादी संगठन ने कुछ घटना को अंजाम दिया क्योंकि अभी तक अमेरिका इनको मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, वो नहीं बचा, तो अमेरिका ने अब इनका पालन पोषण करना बंद कर दिया। तो अब ये उस चीज़ से भी चिढ़े हुए थे, तो इन्होंने अफ्रीका में केनिया, तंजानिया कंट्रीज़ के नेम हैं, वहाँ पे अमेरिकी दूतावास में बॉम्बिंग करी, हमले करे, बॉम्ब फेंके, बॉम्ब से उड़ा दिया उन्हें। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी घटना जो यूएस के अंदर आके ही करी गई थी वो थी 9/11 की घटना, जिसमें प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और फिर उन प्लेन को जाके बिल्डिंग्स में क्रैश करवा दिया गया था। ये 2 बहुत बड़ी अहम घटना, आतंकवादी घटना, जो इन आतंकवादी संगठनों ने की थी अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने इस चीज़ का बदला लिया। फिर अमेरिका ने 2001 से 2014 तक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम से, क्योंकि ये जो हमला हुआ था, इन हमले को ग्लोबल टेरर अटैक घोषित किया गया कि ये सिर्फ मेरे ऊपर ही हमला नहीं है, सिर्फ अमेरिका के ऊपर ही हमला नहीं है, ये ग्लोबल यानी पूरे विश्व पर हमला है। ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत ढूंढ कर इन आतंकवादी संगठनों के जो ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया गया और उन्हें मारा गया। 2001 में तालिबान की सरकार गिर गई।
2001 से 2014 तक हामिद करजई को एक अंतरिम सरकार बनाई और हामिद करजई को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। और इसी टाइम सफाया चल रहा था आतंकवादियों का। तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में पकड़ लिया गया और मार दिया गया। मतलब पकड़ा नहीं गया, कैप्चर नहीं किया गया, मिसाइल उनके ठिकानों पर दागी गई थी और उन्हें मार दिया गया। ये 2 मई 2011 की घटना है। अच्छा, ढूंढ कहाँ रहे थे? अफ़गानिस्तान में ढूंढ रहे थे ओसामा बिन लादेन को, और मिला कहाँ? पाकिस्तान में मिला। 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा। 2013 में मुल्ला उमर जो उसी का साथी था उसको भी मार गिराया गया। अक्टूबर 2014 को अशरफ घनी को पावर दे दी गई, यानी राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति के पद पे अशरफ घनी को बैठा दिया गया। ये अमेरिका की सेना अभी तक है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। और दिसंबर 2014 को ये डिसाइड किया गया कि जो ISAF है, यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स है, उसको वापस बुला लिया जाए। ये फोर्स किसकी थी? केवल अमेरिका की नहीं थी, बल्कि अमेरिका प्लस जो नाटो ग्रुप है, संगठन है, जो देश हैं नाटो के, उन सब देशों की मिलीजुली सेना वहाँ पे थी। पर पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को खाली नहीं किया गया था। अमेरिका के 10,000 सैनिक वहाँ पे रह गए थे। और क्या बोल के वहाँ रुके थे? मतलब क्या बोल के वहाँ रोका गया था इनको? कि ये अफ़गान सेना की हेल्प करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के बीच में कुछ ट्रीटीज़ पे साइन हुए थे दोहा वार्ता के तहत 2020 में, कि हम सेना को पूरी तरह से वापस बुला लेंगे। और ये डिसाइड हुआ था US की सेना को अगस्त 2021 के एंड तक, 2021 के आखिर तक सेना को पूरी तरह से वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका को बहुत ही जल्दी थी और उन्होंने पहले ही सेना को वापस बुला लिया था, अगस्त आने से पहले ही। तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में कब तक रहा? 19 साल 10 महीने 25 दिन तक अमेरिका की सेना वहाँ पे रही। दोहा वार्ता में ये डिसाइड हुआ था, तालिबान ने ये कहा था कि हम हमला नहीं करेंगे दोबारा, यानी हम वहाँ के जो लोग हैं उन्हें परेशान नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। और अमेरिका ने ये कहा था कि ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जो लगे हुए हैं वो भी हटा लेंगे। इसके तहत अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। लेकिन सेना वापस बुलाने के कुछ रणनीति भी थी इसकी, कुछ राजनीतिक हित भी इसके थे। एक तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। अब अमेरिका की जो जनता थी वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो चुकी थी कि सेना को वहाँ नहीं रहना चाहिए और बहुत लॉस हो गया। न्यूज़पेपर्स, वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी हैं, उन्होंने भी बहुत न्यूज़पेपर्स में निकाला, न्यूज़ में, कि कितना अमाउंट में पैसा वहाँ पे खर्च हो रहा है अफ़गानिस्तान की सेना पर, अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसके तहत अमेरिका की जो सेना है उसे वापस बुलाने का फ़ैसला किया गया। पर सुरक्षा की गारंटी से अगर देखा जाए कि अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दी थी, अफ़गानिस्तान के जो सैनिक हैं उन्हें ट्रेन करने की बात करी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जो अफ़गान सेना है वो तकनीकी रूप से निर्भर थी अमेरिका के ऊपर। हवाई सपोर्ट जो था वो अमेरिका द्वारा ही मिल रहा था, हथियार उन्हीं से मिल रहे थे। गुप्तचरी जो व्यवस्था थी वो भी अमेरिका की ही देन थी, अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड थे। तो अब अफ़गान की सेना बहुत ही बेबस हो चुकी थी, क्योंकि USA की सेना वापस चली गई थी। अब वो फिर से खाली हाथ हो गए थे। जैसे ही US की सेना गई और जाने के सिर्फ ऐलान ही किया था, पूरी तरह से जा भी नहीं पाई थी, तालिबान हरकत में आ गया और धीरे धीरे उसने प्रांतों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। 2021 के 15 अगस्त
में उसने काबुल में हमला करके काबुल पे अपना अधिकार कर लिया। और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो वहाँ से किसी अन्य देश में चले गए, कहीं और उन्होंने शरण ली जाके, एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे। अफ़गान की जो राष्ट्रीय सेना थी उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया, वो भी तालिबान से टक्कर नहीं ले सकती थी। और तालिबान अपना उसी रूप में वापस आया जिस रूप में उसने 1996 में कब्ज़ा किया था, और जो रूल्स वहाँ उस टाइम लगाए थे वही सारे रूल्स उसने फिर से यहाँ पे लगा दिए हैं आके। और आपने भी न्यूज़ में बहुत सुना होगा, फिर से जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया। अगर कोई महिला है जो न्यूज़ एंकर है या फिर मूवी में हीरोइन है तो उन सबको कहा गया कि आप घर पे बैठिए, बुर्का पहनिए। तो फिर से उन्होंने वही सब शुरू कर दिया जो पहले किया था। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से किया हुआ वादा उन्होंने नहीं निभाया। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है वो ये है कि भारत का क्या पक्ष रहा इसमें। देखो, भारत का जो पक्ष रहा ना, वो अगर हम कहें कि भारत कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा तालिबानी शासन को, और ना ही हमने उसे मान्यता दी। कई देश हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उन्होंने इसका समर्थन किया है, तालिबान को सपोर्ट किया है, लेकिन भारत इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन भारत ने अफ़गानिस्तान में बहुत से अपने प्रोजेक्ट चला रखे हैं, संरचनात्मक निर्माण किए हैं, जिसमें सलमा डैम, शहतूत डैम, और हाईवे बनाया है, डेलाराम हाईवे। तो इनके तहत ये तालिबान ने भी इस चीज़ की सराहना की है, लेकिन साथ साथ वो धमकी भी देता है कि हमारे खिलाफ़ कोई भी कार्यवाही भारत द्वारा ना की जाए। अच्छा, भारत ने लोकतंत्र का समर्थन करते हुए वहाँ पे अफ़गान संसद का भी निर्माण करवाया। और हमारे कुछ व्यापार तो चलता ही है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का व्यापार अफ़गानिस्तान से चलता ही है। और आजकल भी अफ़गानिस्तान की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक ना होते हुए भी भारत जो है वहाँ पे आर्थिक सहायता दे रहा है। ये था हमारा अफ़गानिस्तान। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।